सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की, और क्लास 10th के सिलेबस में आपका स्वागत है वर्चुअल लर्निंग क्लासेस पे। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक, और कार्बन एवं उसके यौगिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक ये चल रहे हैं कि कार्बन के मुख्य या बात किया जाए कि महत्वपूर्ण यौगिक कौन कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण यौगिक में हमने पहला देखा था इथेनॉल। क्या देखा था? इथेनॉल। और दूसरा देखा था हमने इथेनोइक एसिड। सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखा था। हमने देखा था कि कार्बन यौगिक के रासायनिक क्रियाएं कैसी होंगी, कार्बन यौगिक रासायनिक क्रियाएं कैसी करेंगी। तो रासायनिक क्रियाओं में मैंने देखा था विस्थापन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब एक का जुड़ना और दूसरे का निकलना। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब किसी के स्थान से उसको रिप्लेस कर देना। रिप्लेस होते ही वो दारू पीता है, जिसके हम कारण अल्कोहल भी देख लिए हैं। अब हम लोग आज देखते हैं बाबू इथेनोइक एसिड, जो कि कार्बन यौगिक का एक महत्वपूर्ण यौगिक है, जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। तो हेडिंग लगाइए इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड दूसरे नाम से, कॉमन नाम से इसको जानते हैं, इसका नाम है एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं बाबू? एसिटिक एसिड। अब बेसिकली इसके बारे में ये जानना जरूरी है कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अगर हम चेक करें तो फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। इथेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम, एसिटिक एसिड इज द कॉमन नेम। मेरी बात समझ में आ रही है? इसका नाम है एसिटिक एसिड, या इसी को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बाबू? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाला समूह कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसके बारे में पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले हमने कहा कि दो चीजें इसमें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज को जैसा कि हमने बताया था कि इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण, और भौतिक गुण को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि भौतिक के गुण के बिना हम इसके बारे में व्याख्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो ये रंगहीन यौगिक है। कैसे बाबू? रंगहीन यौगिक हैं। दूसरी बात आप खुद बता दोगे, क्योंकि ये एसिड है, और एसिड होने के कारण इनका जो स्वाद है, ये स्वाद कैसा होता है? खट्टा हो जाता है। कैसा? खट्टा। स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर इसमें बात की जाए कि स्वाद खट्टा हो गया और इसका जो महक होता है, तीसरी बात जो करी जाए कि सुगंध की बात की जाए, तो सुगंध इसका विनेगर या बोल सकते हैं सिरका द्वारा, सिरका जैसा विनेगर, सिरका जैसा इसका सुगंध होता है। अब रही बात कि अगर ये प्योर फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? प्योर फॉर्म में। नोट पॉइंट यहां पे लिख रहे हैं कि अगर ये प्योर फॉर्म में हो, तो प्योर फॉर्म में ये कैसा होगा? तो प्योर फॉर्म में ये एक, अगर बात की जाए कि अगर ये प्योर फॉर्म में है, अगर ये शुद्ध है, तो शुद्ध पर जब इसको फ्रीज करेंगे। एक और चीज यहां पे छूटा हुआ है, चौथी पॉइंट में एक पॉइंट और लिख लें कि चौथी पॉइंट में अगर हम बात करें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक नोट पॉइंट अगर हम लिखें कि अगर इनको फ्रीज किया जाए, तो फ्रीज कब करेंगे? जब ये प्योर होंगे, और प्योर हो जाएंगे, तो ये फ्रीज जब होंगे, तो फ्रीज होते ही ये सफेद कलर का ठोस बन जाएंगे, सफेद ठोस बनेंगे। और इस सफेद ठोस को बोलते हैं ग्लासियल एसिटिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं? ग्लासियल एसिटिक एसिड। देखिए बाबू, अगर बात की जाए प्योरिटी की, तो सबसे मुख्य बात है कि प्योरिटी, क्योंकि प्योर चीज यहां पर, प्योर वर्ड मतलब होता है कि शुद्ध, और शुद्ध रूप से अगर ये फ्रिज है, अगर इसको फ्रिज करेंगे तो ये सफेद ठोस में होगा, क्योंकि कलरलेस है तो सफेद ठोस हो जाएगा, और ये जो बनेगा इसे बोलेंगे ग्लासियल एसिटिक एसिड। एक बार और देख लिया जाए कि इनका भौतिक गुण क्या है, ध्यान पूर्वक। तो पहला मैंने बोला कि रंगहीन यौगिक है। दूसरा, ये स्वाद इनका कैसा होगा? खट्टा होगा। तीसरा, सुगंध कैसे होंगे? तो ये सिरका जैसा सुगंध आएगा। और चौथा, इसकी बात की जाए कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी होगी, तो 391 केल्विन। क्या होगा? 391 केल्विन पे ये
उबलने लगेगा। और नोट पॉइंट हमने लिखा कि अगर ये प्योर हो तो प्योर होने के बाद इसको फ्रीज करेंगे, तो फ्रीज करते ही ये सफेद ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे ग्लासियल एसिटिक एसिड। नोट द पॉइंट, ग्लासियल एसिटिक एसिड। अब यहां पर ये बात हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म होती है। कुछ मुख्य फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो कि मैंने आपको समझा दिया। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि इथेनोइक एसिड का फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण बताइए, तो आप कहोगे कि इसका यह एक रंगहीन यौगिक है। दूसरी बात, इसका स्वाद खट्टा होता है। और तीसरी बात, ये सिरके जैसा इसका सुगंध है। और चौथी बात, ये 391 केल्विन पे उबलने लगेगा। और पांचवी बात जो कि नोट पॉइंट है कि अगर ये मतलब कि शुद्ध रहा और शुद्ध सबस्टेंस को, अगर बात किया शुद्ध इथेनोइक एसिड को फ्रीज किया जाए तो सफेद ठोस हो जाएगा। और इस सफेद ठोस को ग्लासियल एसिडिक एसिड के रूप में जाना जाता है। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये रही मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी? इथेनोइक एसिड की। क्लास 10th के लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका सिंपल सी बात है कि हम लोग पहला समझेंगे और समझ के देखेंगे कि क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है और कैसी होगी और किस प्रकार ये बिहेव करेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को हिंदी में लिखते हैं बाबू रासायनिक गुण। क्या लिखते हैं बाबू? रासायनिक गुण। अब ये रासायनिक गुण को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि हर एक सबस्टेंस का दो प्रॉपर्टीज होता है, दो छोर होते हैं, दो ओर होते हैं, दो किनारे होते हैं, दो बातें होती हैं। और ये दो बातें उस पूरे प्रॉपर्टीज, सबस्टेंस का पूरे प्रॉपर्टीज की व्याख्या करती हैं। एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। जैसे हम बात करें कि हम इंसानों में भी दो तरह की प्रॉपर्टीज है, एक फिजिकल दूसरा केमिकल। फिजिकल हम दिखते हैं और केमिकल हम जो अंदरूनी हैं। तो यहां पर देखा जाए कि यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो रासायनिक गुण। सबसे पहली बात यहाँ पे बात किया है कि शुद्ध कुछ बच नहीं गया है, तो देख लीजिए यहाँ पे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहला हम बात करने वाले हैं एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। एस्टरीकरण। अब यहां से अगर बात की जाए कि एस्टरीफिकेशन, एस्टरीकरण क्या है, तो ये एस्टर बनाने की प्रक्रिया है, जहां पर हम बात करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड को परस्पर क्रिया से एस्टर का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया एस्टरीकरण कहलाता है। मतलब कि बेसिकली आपको यह समझ में आ गया कि यहां पर इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड की परस्पर क्रिया से एस्टर का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया एस्टरीफिकेशन रिएक्शन कहलाती है। आओ देखते हैं, यहाँ पे कुछ बातें हैं और जो कि बातें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात इसमें यह है कि एस्टर बनाने के लिए सबसे पहले इथेनॉल लेंगे और इथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। CH3CH2OH। जैसे ही हमने आगे बढ़ाया, हमने लिखा, अब क्या लिखना है हमको? अब हमको लिखना है बाबू, सिंपल सी बात, यहां पर हमको लिखना है इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड को हम लिख रहे हैं CH3COOH। अच्छा, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख दें HCOOCH3, कोई दिक्कत नहीं है। सेम फॉर्मूला है और सेम फॉर्मूले को हमने इधर पलट के लिख दिया। अब लिखने से क्या फायदा हुआ हमें? हमने देखा ये हाइड्रोजन जैसे ही इस ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन को देखेगा, यहां से लपकना चालू करेगा, और लपकना चालू करेगा, जैसे ही लपकेगा ये रिएक्शन प्रोसीड होगी और सबसे पहले जल बाहर निकल जाएगा। कौन सी निकल जाएगा बाबू बाहर? जल। अब जैसे ही जल बाहर निकला, ये कार्बन चिल्लाने लगा कि भैया हम संतुलित नहीं है, हमको संतुलित करो। तो ये कार्बन कहेगा कि देखो हम संतुलित कर सकते हैं, चलो मेरे पास आ जाओ। और जैसे ही ये आएगा तो इस प्रकार से ये रिएक्शन सेट होगा
CH3CH2। अब यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो जैसे ही यहां पर ये बना, हम देख रहे हैं RC डबल बॉन्ड OR, और इसे ही बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। क्या बोलते हैं बाबू? एस्टर। अब यहां से जैसे ही ये बना, ये कंपाउंड, ये जुड़ने के बाद कंपाउंड जो बना, इसे क्या बोलेंगे? एस्टर। क्या बोलेंगे? एस्टर। हमने देखा भी कि इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड की परस्पर क्रिया से एस्टर का निर्माण होता है, ये हमने लिखवाया। और ये रहा मेरा इथेनॉल, और ये रहा मेरा इथेनॉल, और इधर रहा इथेनोइक एसिड। और देखो यहाँ पे आसानी से इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से क्या हुआ कि जल बाहर निकल गया, और जल बाहर निकलते ही ये कंपाउंड इससे जाके जुड़ गया, और जुड़ते ही देखो CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया। इसको कॉमनली अगर मैं लिखना चाहूं तो इस समूह को R से रिप्लेस करूंगा, इसे भी R से, तो हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, और इसे ही एस्टर बोलते हैं। R इज द एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं R को? एल्काइल ग्रुप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इस प्रकार से क्लास 10th के लेवल पे हमने एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टरीकरण अपक्रिया को देखा। जब भी आपसे कोई पूछेगा कि एस्टरीकरण अपक्रिया क्या होती है, तो सीधे सीधे आपके मुंह से आवाज निकलना चाहिए कि इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड की परस्पर क्रिया से जो उत्पाद का निर्माण होता है, उस उत्पाद को क्या बोलेंगे? एस्टर। क्या बोलेंगे? एस्टर। और इस प्रक्रिया को एस्टरीकरण रिएक्शन बोलेंगे। इसमें श्योर है कि जल का बनना अति आवश्यक है, और जल बनने का ही परीक्षण होता है यहाँ पर, और जल बनते ही यहाँ पर हमको दिख जाता है कि यह कंपाउंड एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है। अब बात किया जाए कि एस्टर का फॉर्मेशन अगर हो जाए, तो एस्टर के फॉर्मेशन होने के बाद क्या इसका रिएक्शन आगे करा सकते हैं क्या? तो हम एस्टर का रिएक्शन करा सकते हैं किससे? क्षार से। अगर क्षार NaOH से लेके करा दें तो यहां पर देखेंगे कि स्वीट स्मेल एस्टर का बनेगा, और स्वीट स्मेल जब बनेगा तो यहाँ पे हम बात करेंगे एस्टर जो हो गए, यहाँ पे जो एस्टर होगा ये स्वीट स्मेल आएगा। लेकिन हम बात करें कि जैसे ही एस्टर का अगर क्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे, तो यहाँ पर फिर से हमको कंपाउंड कुछ अलग देखने को मिल जाएंगे, और वो कंपाउंड होंगे बाबू, हम सिंपल सी बात कर सकते हैं सोडियम एसीटेट और इथेनॉल प्राप्त होंगे। आओ देखते हैं कि क्या इसका फर्दर रिएक्शन करा सकते हैं क्या। तो फर्दर रिएक्शन होगी तो अच्छी खासी रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर, और ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है चीजों को देखते हुए। तो अगर हम बात करें कि CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और साथ में CH3, ये मेरा एस्टर है। और इस एस्टर की क्रिया अगर मैं यहां से, अगर इस एस्टर की क्रिया अगर मैं आगे फर्दर करा दूं NaOH से, किससे करा दूं? NaOH से, तो यहां से कंपाउंड बन जाएगा, और वो कंपाउंड बहुत अच्छा बनेगा। और यहां से सिंपल सी बात हमको एक चीज देखने को मिल रही है, यहां पर एक चीज मिलेगा CH3COONA, और एक बन जाएगा यहां पर हमको कि वहां पर बनेगा हमको देखने को कि CH3C, दूसरा बनेगा CH3CH2OH। तो यहां पर देखना, यहां से देखो ये कंपाउंड यहां से टूट जाएगा, और ये कंपाउंड टूटते ही यहां से देखो टूटते ही बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OONA। इसको बोलते हैं बाबू सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। और साथ में देखो जो ये बाहर निकला है, ये वाला बाहर, ये वाला कंपाउंड इस सोडियम से, ये तो सोडियम यहां जुड़ गया, इसके साथ सोडियम इसके साथ जुड़ गया, और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा बनेगा CH3CH2OH। बेटा इसी को तो बोलते थे इथेनॉल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर आप एस्टर लेके आ रहे हो, अगर आप एस्टर लेके आ रहे हो और मेरे पास क्षार NaOH है, तो हम देखेंगे कि हमको फिर से दारू मिलता प्रतीत होगा, और यहाँ पे मुझे फिर से दारू मिल जाएगा। और ये दारू बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर हमारे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर इससे हमको एक अच्छा कंपाउंड मिल जाता है, और ये चीज समझना जरूरी है। क्या मेरी बात समझ में आई? कि अगर फिर से आपसे हम कह दें कि एस्टरीकरण रिएक्शन में एस्टर बन गया, और एस्टर की क्रिया आप सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से करा दो, तो क्या मिलेगा? तो आप सिंपली बोल सकते हो कि सोडियम एसीटेट बनेगा, और साथ में इथेनॉल प्राप्त हो जाएगा। और सोडियम एसीटेट आपने बनाया, ये कैसे टूटा ये बहुत जरूरी है आपको समझना, कि यहां से टूट जाएगा, ये अल्काइल ग्रुप अलग हो जाएंगे, और यहां से CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये निकलेगा, और ये सीधे जाके सोडियम एसीटेट बनेगा, और इधर वाला कंपाउंड जाके इथेनॉल बना लेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है।
अब दूसरी प्रॉपर्टीज यहां पे हम बात करेंगे कि दूसरी प्रॉपर्टीज को मिटा दें हम। क्या इसको मिटाने के बाद दूसरी प्रॉपर्टीज, अभी तक ये पहली प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज के अंदर चल रहे थे, अब दूसरी प्रॉपर्टीज में हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे गुण। और दूसरा रासायनिक गुण ये है कि अगर मान लिया जाए कि हम बात करें कि NaOH से क्रिया, किससे? NaOH से क्रिया, मतलब कि क्षार से क्रिया, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड की क्रिया। तो हम यहां पर लिखेंगे एसिटिक एसिड की क्रिया CH3COOH, ये मेरा एसिटिक एसिड हो गया, या हम बोलेंगे इसे इथेनोइक एसिड बोलेंगे। और इसका मैंने क्रिया करा दिया NaOH क्षार से। जैसे ही NaOH क्षार से कराते हैं रिएक्शन, ये हाइड्रोजन पहले लिबरेट हो जाता है, टूट जाता है, और ये OH टूटता है, और दोनों कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके यहां बना देते हैं जल। क्या बन गया? जल। और जैसे ही जल बन गया, ये CH3COO ये सोडियम को ऑक्सीजन अपने पास बुला लेगा, और जैसे ही बुलाएगा CH3COO Na मिल जाएगा। और इसको अभी पुराने ही रिएक्शन में हमने देखा था, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट। क्या बोलेंगे? सोडियम एसीटेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अर्थात यहां पर देखा हमने कि जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते ही जैसे हमने देखा कि ये रिएक्ट हुआ और सोडियम एसीटेट बना, और साथ में मुझे यहां पर जल बनता हुआ दिख गया, अर्थात ये दूसरा रिएक्शन हो गया। अब तीसरी क्रिया भी महत्वपूर्ण है। तीसरी क्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है कि कार्बोनेट से क्रिया होता है, एक कार्बोनेट दूसरा हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहां पे देखते हैं एक एक करके, नोट कर लीजिएगा इसको। अब तीसरी क्रिया देखा जाए कि तीसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। तो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की मैं बारे में बात करूं तो हम बोलेंगे हम कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से क्रिया, यहां पे लिख दे रहे बाबू कि सोडियम कार्बोनेट से क्रिया। अब जैसे ही सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराया जाएगा, किसका? एथेनोइक एसिड का। तो आओ देखते हैं क्या होता है। CH3COOH जैसे ही हमने कराया Na2 सोडियम Na2CO3 और Na2CO3 जैसे ही मैंने लिया, इसकी रिएक्शन कराया, 2 मोल यहां पर हमको यही लेना पड़ा, और 2 मोल लेने के कारण इस हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा, और यहां से एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। यहां से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, क्योंकि ये 2 मोल है, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और एक ऑक्सीजन निकलेगा, और सबसे पहले ये बनता है जल। क्या बनता है? जल। अब देखो यहां पर एक और चीज बच गया, इस कार्बन ट्राइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो इसमें से क्या बच गया? CO2, और ये CO2 फटाक से बाहर निकल जाता है, CO2 बाहर निकल गया। अब बेचारा सोडियम बच गया, सोडियम 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, मतलब 2 सोडियम यहां चिपक सकता है, 2 चिपकने की क्षमता रखता है, और चिपकाएगा CH3COO Na बनाएगा। फिर से देखो बाबू क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। क्या बन गया? सोडियम एसीटेट। क्या दिक्कत है यहां पे? क्या? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करा दिया जाए इथेनोइक एसिड की, तो सोडियम कार्बोनेट से इथेनोइक एसिड की क्रिया होती है, तो यहां पर देखो सोडियम एसीटेट और जल बन रहा है, ये मेरा इथेनोइक एसिड हो गया, और ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, और ऑक्सीजन लिबरेट होता है, और यहां से 2 हाइड्रोजन निकलता है, ये ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और बनाता है जल, और साथ में जो कंपाउंड बच जाता है उसी को बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तीसरा रिएक्शन हो गया। अब चौथा रिएक्शन यहां पे हमारा धमाकेदार है, और धमाकेदार रिएक्शन को समझना बहुत जरूरी है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिखेंगे यहां पे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया। आओ देखते हैं। तीसरा, चौथा हो गया ना, ये चौथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां पे लिख सकते हैं बाबू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया। किससे? इथेनोइक एसिड से। जी हां, आइए देखते हैं इथेनोइक एसिड से क्रिया कराते हैं। CH3COOH, और यहां से हमने लिया NaHCO3, और ये मेरा रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देख बेटा, यहां से जैसे ही ये H इस H को पकड़ा, लपक लिया, और यहां से एक ऑक्सीजन निकला, लपक के बना लिया H2O, और सबसे पहले ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ, H2O बन गया। क्या बन गया? H2O।
अब यहां से एक ऑक्सीजन निकल चुका है, हाइड्रोजन निकल चुका है और ये कार्बन बच गया, कार्बन ऑक्सीजन बच गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। कैसे निकला कार्बन डाइऑक्साइड? 3 मोल CO3, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन निकल गया तो CO2 बचा, निकल गया CO2। अब हाइड्रोजन भी निकल चुका है, ये भी हाइड्रोजन निकल चुका है, ये माइनस आ चुका है, ये प्लस आ चुका है और ये माइनस प्लस अपने आप को स्टेबल करने के लिए दूसरे साथ जुड़ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ रही है तो फटाक से रिएक्शन देखिए, और फटाक से रिएक्शन देखिए कैसे बन रहा है। और देखिए बनते हुए CH3 COO और साथ में Na जुड़ गया, इसी को तो हमने बोला था कि सोडियम एसीटेट। तो मोरली देखा जाए, मोरल ऑफ द स्टोरी कि यहां पर जितने से मैंने क्रिया कराया है सबसे सोडियम एसीटेट बन रहा है और सोडियम एसीटेट हमारा किसी भी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप देखिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया आपने इथेनोइक एसिड से करा दिया, तो इथेनोइक एसिड से कराने पर आपको मिला सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जैसा कि प्रीवियस रिएक्शन में मिला था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखी जाए तो ये प्रॉपर्टीज क्लास 10th लेवल पे है। क्लास 10th के लेवल पे इतनी ही प्रॉपर्टीज बहुत है, इतने ही प्रॉपर्टीज में आपकी हालत पंचर हो चुकी है, परंतु हम समझते हैं कि आपको इसको बार बार एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा। हो सके तो एक बार और इस वीडियो को आप रिपीट करके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये आसानी से आपके भेजे में जाके सेट हो जाए। जब एक बार आपके भेजे में सेट हो गया तो ये टॉपिक आपका और ये टॉपिक से जुड़ा हर एक तथ्य आपका हो जाएगा और आप बेहतर कर जाओगे। तो ध्यान पूर्वक आप इस लेक्चर को देखिएगा और एक एक पॉइंट कहां तोड़ा जा रहा है, किसको जोड़ा जा रहा है, ये जरूरी है। यहां कुछ दिक्कत नहीं होता है तोड़ना और जोड़ने देखने में, ये रियल लाइफ नहीं है। हाँ, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है रियल लाइफ, ध्यान रखिएगा। तो ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री हम लोग अपने जीवन में देख रहे हैं। तो ये मेरी केमिस्ट्री, यहां तक सारांश हमने आपको दे दिया इस चीज का, इथेनोइक एसिड को। तब तक के लिए सब खैर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू बेल्सियंस।